नमस्कार दोस्तों, स्टडी सन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। पुर्तगाली का हुआ, डच का हुआ, फ्रांसीसी का हुआ और भारत में अंग्रेज़ों का अंत में आगमन हुआ। इस सब का हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज हम देखते हैं कि पुर्तगीज सबसे पहले जो भारत में आए थे यूरोपीय, वो पुर्तगीज थे। पुर्तगीज के बारे में हम देखते हैं कि कौन पहले आए, कैसे आए। तो यूरोप से भारत आने के दो रास्ते थे। सबसे पहले अगर ये यूरोपीय देश जो आए थे तो दो रास्ते से आए थे, फारस की खाड़ी और लाल सागर से आए थे। फारस की खाड़ी और लाल सागर। फारस की खाड़ी जो थी वो आसान रास्ता था और लाल सागर बहुत ही दुर्गम रास्ता था। ये कठिनाई से भरा था। इसमें क्या था कि सागर होने के कारण उसमें कुहासा भर जाता था, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कत ज़्यादा होती थी। और ये फारस की खाड़ी के माध्यम से ही आते थे ज़्यादा यूरोपीय। और अब देखते, एशिया का अधिकांश भाग अरब वासियों के हाथों में था। एशिया का जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो अधिकांश भाग था वो अरब वासियों के हाथों में था। वो इस पे व्यापार करने के लिए, मसालों का कारोबार करने के लिए, मांस का भी कारोबार करने के लिए वो अपना ये इस फारस की खाड़ी के माध्यम से वो आते थे, उस रास्ते से आते थे। अब पुर्तगाली एवं स्पेन वासी भौगोलिक खोजों की शुरुआत की। तो सबसे पहले जो भौगोलिक खोजों की शुरुआत की थी वो पुर्तगाली थे और स्पेन वासी आए। इससे सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे, एक बार्थोलोमी डियाज, वो 1487 में बार्थोलोमी डियाज आया था। ये उत्मासा अंतरीप, केप ऑफ गुड को चक्कर लगाते हुए आए और मलाबार तट के किनारे इस उत्मासा अंतरीप को हम तूफानी अंतरीप, हमने ये इतिहास में है, तूफानी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। उत्मासा अंतरीप क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्मासा अंतरीप को किस नाम से और जाना जाता है, तो तूफानी अंतरीप के नाम से। तो बार्थोलोमी डियाज यहाँ आए थे। फिर 1494 में स्पेनिश कोलंबस अमेरिकी का खोज किए। जो स्पेनिश थे वो अमेरिका की खोज किए 1494 में। ये रास्ते से ढूंढते आए तो इनको अमेरिका एक देश का पता चला, कोलंबस को, जो स्पेनिश थे। 1498 में पुर्तगाली आए भारत। ये भी मालाबार तट पे आए थे और वहाँ पे अब्दुल मजीद नाम के एक मुस्लिम जो पथ प्रदर्शक का काम कर रहा था, वास्को डी गामा का, वो आए थे यहाँ और ये भारत के रास्तों का खोज लगाया था। वो जो आए थे, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर, मालाबार तट पर आए थे। कालीकट, कोचीन तथा गुजरात के प्रमुख बंदरगाह थे, ये बंदरगाह थे। तो वो जो आए थे, एक वास्को डी गामा कपक डापू एक बंदरगाह है, फेमस बंदरगाह वहाँ पे उनका बेड़ा उतरा था। ठीक है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा का जो बेड़ा पहुंचा था, अब्दुल मजीद, ये प्रदर्शक उनको बताए थे। वास्को डी गामा, अब्दुल मजीद, कपक डापू। तो वास्को डी गामा जब भारत आए थे ये, तो उत्मासा अंतरिक्ष को कालीकट के बंदरगाह, एक कपक डापू नाम के बंदरगाह पर उनका बेड़ा उतरा था। और 17 मई 1498 को बेड़ा उतरा था और 1498 में वो भारत में आए। फिर इधर देखते हैं दूसरी बार। ये पहली बार तो 17 मई 1498 को, दूसरी बार भारत 1502 में, वास्को डी गामा 1502 में। ये भी पूछा जा सकता है दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया, 1502 ईस्वी में। ठीक है। 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्वारेज केबल के नेतृत्व में दूसरा बेड़ा भारत में पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पे। ये भी कपक डापू बंदरगाह पे पहुंचा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कपक डापू। ये अधिकांश किताब में नहीं दिया रहता इसका। अगर ये भी पूछ दिया जाएगा कि किस बंदरगाह पे वास्को डी गामा का बेड़ा उतरा, तो कपक डापू का ये उतरा। फिर 1503 ईस्वी में पुर्तगाली का जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था कोचीन में,
ये फैक्ट्री स्थापित हुआ था, यहीं से व्यापार का शुभारंभ किया गया था, यहीं से देखरेख पुर्तगाली अपना करते थे। प्रथम पुर्तगाली वायसराय तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। 1505 से 1509 ईस्वी तक ये थे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इसने चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, एक और शांत जल की नीति थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के ख्याल से होगा एसएससी एग्जाम के लिए, या आप बीपीएससी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा इसने ये 2 चलाया था। ये सभी समुद्र से संबंधित ये नीति थी उनका। और दूसरा जो वायसराय बने अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये इनका कार्यकाल 1509 से 1515 तक रहा। भारत में ये वास्तविक संस्थापक थे। भारत में ये पुर्तगाली साम्राज्य का ये स्थापना करने के लिए ये वास्तविक संस्थापक थे। अब 1501 1510 इसमें गोवा आदिल शाह से ये जीते, आदिल शाह से जीता। उसके बाद मलक्का पर भी अधिकार, मलक्का पर यह अधिकार 1511 ईस्वी में। मलक्का एक मंडी था जो पूर्व और दक्षिण एरिया में, एशिया में आपका व्यवहार करने के लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ये केंद्र था। यहाँ मलक्का एक ऐसा केंद्र था जहाँ मांस का भी, मसाले का भी व्यापार का ये मंडिया था। तो ये मलक्का पर ये नियंत्रण हो गया 1511 में पुर्तगीज का। उसके बाद हरमुज पर भी अधिकार, हरमुज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये हरमुज पर भी 1515 ईस्वी में ये अधिकार कर लिया। पुर्तगाली अदन पर भी अधिकार करना चाह रहे थे, लेकिन अदन पर ये अधिकार नहीं कर पाए। ठीक है, ये पुर्तगाली अदन पर भी अपना अधिकार करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। लाल सागर की कुंज थी, ये जो थी लाल सागर पे ये संपूर्ण अधिकार हो जाता था। ठीक है, और ये संपूर्ण अधिकार होने के कारण इनका विस्तार और ज़्यादा पुर्तगाली का हो जाता। इसलिए ये पर अदन पर अधिकार नहीं होने के कारण ये इस पे प्रभुत्व, लाल सागर पे प्रभुत्व इसका नहीं जम पाया। अब जो थे तीसरा वायसराय थे नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा ये कार्टेज अल्मोड़ा काफिला व्यवस्था ये शुरू इन्होंने करवाया था और एशियाई व्यापार के लिए यह गहरा प्रभावित करने वाला ये था। तो ये इस तरह हम देखते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन में पहला पुर्तगीज का, जिससे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाए इम्पोर्टेंट कि जो फारस की खाड़ी, लाल सागर, जो यूरोप से आने वाले थे, यूरोप से आने वाले देश किस राज्य से, ये 2 आसान रास्ता था, फारस की खाड़ी, लाल सागर। लाल सागर थोड़ा सा दुर्गम था, कठिनाई से भरा रास्ता था और कि ये समुद्र होने के, जल होने के कारण इसमें धुंध बनता था, कुहासा वगैरह लग जाता था कि आने में दिक्कत होती थी। फारस की खाड़ी से आराम से ये रास्ते के माध्यम से आ जाते थे। एशिया का अधिकांश भाग जो अरब काशियों के हाथों में था। ये रिवीजन हो रहा है। और बार्थोलोमे डियाज 1487 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1487 में भारत आया, वो उत्मासा अंतरीप पे आया था, जिसे केप ऑफ गुड इंग्लिश में और तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है, 1494 में स्पेनिश कोलंबस अमेरिका की खोज किया। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा भारत आया। ये 17 मई 1498 को ये कपक डापू पे अपना बेड़ा उतारा। ये कपक डापू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, बार बार देखना है, स्वयं समझ में आ जाएगा। भारत के पश्चिम तट, मलाबार तट पर ये कालीकट, कोचीन बंदरगाह गुजरात, ये कोचीन और गुजरात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह थे उस समय व्यापारिक केंद्र से। भारत में सबसे पहले यूरोपियों में पुर्तगीज आए थे। और उसके बाद एक सीक्वेंस बनेगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है इतिहास से, अन्य वीडियो भी बनेंगे इसके सीरीज। आपको मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।